हेलो एवरीवन, एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा अभी हाल में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी के यूनियन टेरिटरीज और फंडामेंटल राइट्स टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच अथॉरिटी कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स? भारतीय राज्यों की सीमाओं को कौन बदल सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधानसभाएं, भारत के राष्ट्रपति या भारत की संसद। तो याद रखिएगा, भारत के राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए अनुच्छेद 3 में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राज्यों की सीमा को बदलना, बॉर्डर्स को बदलना, नए राज्य बनाना या किसी पुराने राज्य को विभाजित करना, ठीक है, राज्य मिलाने का अधिकार, यह सब हमारी संसद के पास है। तो डी इसका राइट आंसर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। संसद विधेयक पास करने से पहले राज्य विधानसभा से संसद में विधेयक पास होता है, ठीक है, और राज्य विधानसभा से इसका मत लिया जाता है और यह सहमति बाध्यकारी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हुज डेथ लेड टू क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश। किसकी मृत्यु के कारण भारत के पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? हमने यह सवाल पहले भी किया है। पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद श्री रामल्लू इन्होंने 58 दिन का आमरण अनशन किया था। 58 दिन का आमरण अनशन किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधारित पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, पोट्टी श्री रामल्लू। भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डिड जम्मू एंड कश्मीर हैव अंडर आर्टिकल 370? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां थीं? आपको याद होगा, आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के पास विशेष शक्तियां थी, विशेष प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 370 के तहत अपना संविधान 1956, अपना संविधान, अपना ध्वज और रक्षा विदेश और संचार को छोड़कर उन्हें स्वायत्तता दिया गया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, ठीक है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 है उसे रिमूव कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर दो अलग अलग
केंद्र शासित प्रदेश बने। कौन कौन? जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित बना, एक हुआ J&K जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा था और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन द एनआरसी? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस, एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण की क्या भूमिका है? तो एनआरसी से जो लोग बाहर किए गए थे, एनआरसी से जो बाहर किए गए, ठीक है, उन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील करने का प्रावधान किया गया था। फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील करने का और नागरिकता साबित करने का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा, एनआरसी रजिस्टर जो है वह 2019 में असम में पब्लिश किया गया था। असम में पब्लिश किया गया था। 19 लाख से अधिक लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है वह फॉरेनर्स एक्ट 1946 में बना था। फॉरेनर्स एक्ट 1946 में बना था। यह एक अर्ध न्यायिक इकाई है, अर्ध न्यायिक इकाई है, निकाय है, ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनआरसी। तो जो एनआरसी नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया जो था उसमें विदेशियों के न्यायाधिकरण की भूमिका यही थी। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इज करेक्टली मैच्ड? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद बने नए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो 1956 के बाद अभी हाल में बनाए गए 3 नए राज्य, 2000 में, सन 2000 में 3 नए राज्य बने, 3 नए राज्य बने। याद रखिएगा, डेट से सवाल पूछा जाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ एमपी से निकलकर बना था। सेकंड है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे निकला था? यूपी से। एंड तीसरा है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 झारखंड किससे निकला था? तो यह बिहार से निकला था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, छत्तीसगढ़ 2000। इसमें ईस्वी सन ही पूछा है, लेकिन इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। विच आर्टिकल डिफाइंस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? कौन सा अनुच्छेद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित करता है, परिभाषित करता है? तो हम लोगों ने शुरुआत में ही आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ा था, तो हमने इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आगे 1, 2, 3 भी एक्सप्लेन होगा। तो आर्टिकल 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 3 में क्या है? राज्यों की सीमाओं को बदलना, राज्यों की बॉर्डर्स जो है उन्हें बदलना। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन इंडिया। अब यहाँ से हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारत में विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन इंडिया। पहला है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 15 में, ठीक है। तो यह विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, पहला कथन सही है। सेकंड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a), वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a) में है, यह भी सही है, यह विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। थर्ड है राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, आर्टिकल 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यह सभी के लिए है, सभी के लिए है, ठीक है। फोर्थ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी सभी के लिए है, चाहे वो देशी नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक, सभी व्यक्ति के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 1 और 2, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है आर्टिकल 35 इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 35 संविधान के भाग 4 में शामिल है। तो याद रखिएगा भाग 4 जो है वह डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यह आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, पार्ट 4 में, ठीक है। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच है, 12 से 35 के बीच। तो पहला कथन तो गलत हो गया। सेकंड है इट एम्पावर्स स्टेट लेजिस्लेटर टू क्रिएट स्पेशल लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर, यह राज्य विधानमंडलों को जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष कानून की शक्ति देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 35 जो है वह जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, हमने बता दिया कि यह मौलिक अधिकारों में से है, तो दूसरा कथन भी गलत है, ठीक है। थर्ड है यह संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, ठीक है, यह सही है। आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 35 में संसद को मौलिक अधिकारों को लागू बनाने की शक्ति दी जाती है, यानी 3 इज द ओनली करेक्ट आंसर, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द बिलो रिट्स विथ देयर करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस, निम्नलिखित रिट को उनके सही संवैधानिक उद्देश्य से मिलाएं। आपको पता है हमारे संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करती है। टोटल 5 टाइप के रिट होते हैं, ठीक है, 5 टाइप के रिट जारी किए जाते हैं। पहला है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस का मतलब होता है अवैध निरोध को रोकना, तो पहला रिट हो गया, सही मैच है। सेकंड है मैंडेमस, डायरेक्ट ए पर्सन परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्देश दिया जाता है, इसे मैंडेमस कहा जाता है। थर्ड है सर्टियोररी, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, लंबित मामले का स्थानांतरण। कभी कभी जो हाई कोर्ट होती है वह लोअर कोर्ट से केस को ट्रांसफ़र करवाने के लिए बोलते हैं, उसकी जांच के लिए, तो थर्ड सही है, तीसरा रिट हो गया। चौथा है क्वे वारंटो,
टू इंक्वायर इनटू लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस, पद के अवैध कब्जे की जांच। और एक पांचवा है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन पांचवा रिट है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? निरोध यानी रोक, किसी भी कार्य को करने से रोक लगाना। इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट टू स्टॉप इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये पांचवा रिट हो गया। इसका राइट आंसर क्या है? ऑलरेडी मैच है, क्वेश्चन ऑलरेडी मैच ही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए बी, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू इक्वलिटी गारंटीड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? समानता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 12 से 13 या 21 से 23? तो मौलिक अधिकारों की सूची है, इसको याद रखना है आपको। आर्टिकल 12 और 13 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। परिभाषा किसकी? मौलिक अधिकार की। ठीक है, 12 और 13 में है। 14 और 18 में, 14 से 18 में, आर्टिकल 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, तो राइट आंसर तो यही हो गया, ए इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 19 से 22 के बीच इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 23, 24 में है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25, 28, 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29, 30, 29, 30 में सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। ठीक है, शैक्षिक अधिकार। और आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार का अधिकार। क्लियर है? तो राइट आंसर है ए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है? तो यह था आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 और 30 ये दो है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। आर्टिकल 29 में क्या है? जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वो अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है उन्हें। भाषा लिपि और संस्कृति संरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, और आर्टिकल 30 में क्या है? तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ए इसका राइट आंसर है आर्टिकल 29। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है?
तो आर्टिकल 14 अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, छुआछूत। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। आर्टिकल 19 में क्या है? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। आर्टिकल 19 में क्या है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्लियर है? तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 14 में। अगला सवाल, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स आउटलाइंड? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? हम लोगों ने पढ़ा था भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रीब्यूट्स विथ देयर रेस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज। निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं को उनके संबंधित लोकतांत्रिक मूल्यों से मिलाएं। पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, नागरिकों की जिम्मेदारी की मान्यता। तो यह ऑलरेडी मैच है, ठीक है। समान मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत। थर्ड है स्थानीय स्वशासन, यह जमीनी लोकतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अंतरात्मा का सम्मान। तो यह ऑलरेडी मैच है, इसका राइट आंसर होगा सी, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी 1 एंड डी 2। क्लियर है? अगला सवाल, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को भारत के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, यानी मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 21 ए जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन यह कब लागू हुआ? तो यह 2009 में लागू हुआ। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन द ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में मौलिक अधिकारों को उनके क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह किस में है? आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में।
लास्ट है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच। तो इसको मैच करेंगे आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर होगा 1324, डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, उल्टा करना है तो 4231, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भाग 3। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लीगल कैरेक्टर ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के कानूनी स्वरूप का सबसे सटीक वर्णन करता है? आपको याद होगा संपत्ति का अधिकार, इसे संविधान के अनुच्छेद, संविधान के 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, तो 1978 में संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को जो कि पहले आर्टिकल 19(1)(f) में था और आर्टिकल 31 में था, तो इन दोनों से हटाकर अब आर्टिकल 300A में कर दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से निकालकर अब एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्टेट कैन डिप्राइव प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस। राज्य बिना उचित प्रक्रिया के संपत्ति से वंचित कर सकता है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था? यह था संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया इसे? 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउज द डैश पार्ट ऑफ ए लॉ टू बी रिटेन्ड। विभाज्यता का सिद्धांत कानून के डैश भाग को बनाए रखने की अनुमति देता है, तो इसे वैलिड, सी इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी कानून का एक हिस्सा असंवैधानिक है, ठीक है, तो केवल वह हिस्सा रद्द होगा। ठीक है, विभाज्यता का सिद्धांत यही कहता है कि अगर कोई कानून का एक हिस्सा असंवैधानिक है और दूसरा हिस्सा संवैधानिक है, ठीक है, तो जो वैलिड है, संवैधानिक है, वह हिस्सा बना रहेगा, तो सी इसका राइट आंसर है। थ्रू विच अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस, अनुच्छेद 21A किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 21A तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जो कि आर्टिकल 21A में संविधान में जोड़ा गया। रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच केस, उचित वर्गीकरण अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 किस मामले में स्थापित किया गया? तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत अनुच्छेद 14 के तहत उचित होना चाहिए। इस केस का नाम है वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 के कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने इसे कहा था। जो आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने कहा था।
अगला सवाल, विच आर्टिकल इम्पावर्स एससी टू इशू रिट्स टू फंडामेंटल राइट्स? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है? हमने पहले ही बताया है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करती है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 5 टाइप्स के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन? निम्नलिखित में कौन सा रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई निचले अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामला सुनती है? तो हमने प्रोहिबिशन पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट में क्या होता है, या उच्च न्यायालय तब जारी करता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है, तो इसे रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट जारी किया जाता है। बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है? हमने पढ़ा था आर्टिकल 29। डी इसका राइट आंसर है, जिसमें अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आर्टिकल 25 में है क्या? तो यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म मानने, प्रचार करने का अधिकार, प्रचार का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, ठीक है, यह आर्टिकल 25 में है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, धर्म परिवर्तन का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है? हमने पहले भी पढ़ रखा है, आर्टिकल 30 में आर्टिकल 30 में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आर्टिकल 30 इज रिलेटेड विथ एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, गलत है। यह आर्टिकल 18 के अंतर्गत है, उपाधियों का अंत। तो पहला कथन गलत है। सेकेंड है, आर्टिकल 22 इज रिलेटेड विथ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यह भी गलत है। आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, कारखाने और आदि में बच्चों के रोजगार का जो प्रतिबंध है वह आर्टिकल 24 में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों कथन गलत है, ना तो एक ना ही दो। तो ये था पॉलिटी का थर्ड वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।